गुंडों की आहट। 3 नए क्रिमिनल लॉ को लेकर होगा बवाल। नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ किसान। स्वतंत्रता दिवस को लेकर किसानों का बड़ा ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ किसान अब दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इसका ऐलान किया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों की ओर से देश भर में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है। किसानों से संघू और शंभू समेत दिल्ली के लगते बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई है। फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च के साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी को भी जलाया जाएगा। किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 1 अगस्त को एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने रणनीति बनाई है कि 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। इस दौरान नए क्रिमिनल लॉ की कॉपी भी जलाई जाएगी। देश भर के किसानों से सरकार की नीतियों का विरोध करने की अपील की गई है। शंभू बॉर्डर पर किसान महीनों का राशन लेकर पहुंचने लगे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था। इसकी मियाद 17 जुलाई को खत्म हो गई थी, लेकिन इससे पहले हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया। बता दें कि एमएसपी की लीगल गारंटी सहित करीब 12 मांगों को लेकर 13 फरवरी को पंजाब के किसान दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पटियाला और अंबाला के बीच शंभू बॉर्डर पर उनका रास्ता बंद कर दिया। तब से किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। अब एक बार फिर नए मुद्दे को लेकर किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं, वो भी स्वतंत्रता दिवस के दिन। जिन नए क्रिमिनल लॉ को लेकर किसान बवाल करने वाले हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है 3 नए क्रिमिनल कानून? देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1863 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाया गया है। मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा। साथ ही सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हो गए हैं। सरकार ने 24 फरवरी 2024 को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की थी। यानी इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया था। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। हालांकि हिट एंड रन केस का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जनवरी में कहा था, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह के बाद ही लिया जाएगा। शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी थी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। भारतीय न्याय संहिता में कई बड़े बदलाव हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान, डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तीनों कानूनों के एजुकेशन पर रोक लगाने और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कानूनों का रिव्यू कराने की मांग की थी। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। उनका दावा था कि इन कानूनों में कई खामियां हैं। साथ ही तीनों कानून संसद में उस वक्त पास हुए जब ज्यादातर सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 समेत
3 नए क्रिमिनल कानूनों की जांच और लागू होने के बाद सही ढंग से काम करने की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में कहा गया था कि ये बिल संसद में बिना बहस के पास कर दिया गया। उस वक्त ज्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की वेकेशन बेंच ने कहा था कि ये कानून अब तक लागू नहीं हुए हैं। अपील करने में भी लापरवाही हुई है। अगर इस पर ज्यादा बहस की जाती तो याचिका को जुर्माने के साथ खारिज किया जाता। बेंच के आदेश के बाद याचिका लगाने वाले एडवोकेट विशाल तिवारी ने कोर्ट से याचिका वापस लेने की परमिशन मांगी। इसके पहले सरकार ने बताया था कि भारतीय दंड संहिता में सुधारों के बाद ये तीनों कानून बने हैं। भारतीय न्याय संहिता, इसमें 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी। बीएनएस में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है। साथ ही 19 अपराधों को निरस्त किया है या हटाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें 531 धाराएं हैं, जबकि सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। 14 धाराओं को निरस्त किया या हटाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें 170 प्रावधान होंगे। पहले 167 प्रावधान थे। एक्ट के कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 2 नए प्रावधान तथा 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं। अधिनियम में 6 प्रावधानों को निरस्त किया गया है या हटा दिया गया है। आपको बता दें कि नए कानूनों के अनुसार आपराधिक मामलों में फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाने चाहिए। बलात्कार पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। इन केसों में मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर आनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लिखा पढ़ा जाएगा। सभी तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर होगी। अब इसके बाद ममता बनर्जी ने मोदी को तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर लिखी थी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। ममता ने मोदी से अपील की थी कि तीनों क्रिमिनल कानूनों का लागू होना फिलहाल टाल दे। इन कानूनों को जल्दी में पास किया गया है। बंगाल के सीएम ने संसद से इन कानूनों की नई समीक्षा कराने की मांग की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता ने इन तीनों कानूनों को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। सूत्रों के मुताबिक ममता ने 20 जून को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से मुलाकात भी की थी। चिदंबरम इन तीनों कानूनों की जांच को लेकर बनाई गई संसद की स्थायी समिति के सदस्य थे। इन सब के बाद 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। सरकार ने 24 फरवरी 2024 को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की थी। यानी इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। अब फिर एक बार तीनों नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर बवाल शुरू होने वाला है। किसान स्वतंत्रता दिवस के दिन इस मुद्दे को लेकर दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसानों के इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।